इस वीडियो में अपन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में जान रहे होंगे और जान रहे होंगे किस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस होता है और किस तरीके से ES6 के बाद लेट और कॉन्स्ट को सबसे ज़्यादा यूज किया जाने लगा है एज कम्पेयर टू वेयर कीवर्ड। वेयर कीवर्ड को आज के समय में इतना ज़्यादा यूज क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सबसे पहला जो रीजन होता है वेयर कीवर्ड को ज़्यादा यूज नहीं करने का कि वो एरर थ्रो नहीं करता है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको अगर एरर, जब आपको किसी बेवजह आप एरर थ्रू नहीं कर रहे, मतलब आपको जिस जगह पे एरर थ्रू करनी चाहिए उस जगह पर भी अगर आप एरर थ्रू नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स कोड को पैदा कर देगा। अब मैं आपको यहाँ से डिफरेंस समझाता हूँ। सबसे पहले वेयर कीवर्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। वेयर कीवर्ड के अंदर कोई वेरिएबल को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ए के अंदर वैल्यू कर दी सागर। अब जैसा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जानते हैं कि सेमीकोलन लगाना जरूरी नहीं है, लगा भी सकते हैं तब भी एरर नहीं देगा, नहीं भी लगाएंगे तब भी एरर नहीं देगा। अब अपन जैसे console.log को अपन प्रिंट, ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ए की वैल्यू अपन जब प्रिंट करेंगे तो सागर प्रिंट होके आ जाएगा अपना। सबसे पहले सागर प्रिंट होके आ गया। अब अपन जैसे ए के अंदर वैल्यू डाल देते हैं, कुछ 4 डाल देते हैं और फिर इसको अगर प्रिंट कराते हैं ए, तो जो रन करेंगे ना, अब वैल्यू सागर तो प्रिंट आएगी ही आएगी। तो देखो ये देखिए सागर के साथ साथ 4 भी प्रिंट होके आ गया। यानी कि एक ही वेरिएबल को 2 बार अगर हमने कॉल किया तो दोनों बार अलग अलग वैल्यू वो प्रिंट करके अपन को दे रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वेयर से पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात जब अपन वेयर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे अपन ने वेयर कीवर्ड का यूज करते समय एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उस वेरिएबल को अपन उसी वेरिएबल के अंदर अपन दूसरा वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने राधे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं console.log ए, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एरर आनी चाहिए आपके हिसाब से, इसकी एरर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और जो देखिए सागर, 4 और राधे तीनों प्रिंट होके आ गया। मतलब इसमें एरर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप ये सोचिए कि अगर एक वेरिएबल को अगर 2 या 3 बार अगर डिक्लेयर किया जा रहा है तो उस कोड के अंदर एरर आनी चाहिए नहीं। सबसे पहले मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया, ए वेरिएबल को वेयर नाम से पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने दोबारा भी डिक्लेयर कर दिया। तो इसके अंदर कोई मतलब एरर थ्रो करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ इसको बहुत गलत बनाती है। और वहीं पे अगर अपन जैसे, तो यहाँ पे वेयर कीवर्ड जो है वो ग्लोबल ओरिएंटेड वेरिएबल होता है। वेयर कीवर्ड कैसा होता है? वेयर कीवर्ड इज ग्लोबली ओरिएंटेड। वहीं अपन लेट कीवर्ड की बात करें, अगर लेट कीवर्ड, तो लेट कीवर्ड जो है ES6 के बाद, यानी कि 2015 के बाद आया अपने पास लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड के अंदर फैसिलिटी रहती है कि अपन ने अगर जैसे लेट कीवर्ड की मदद से, जैसे लेट ए कीवर्ड, ए नाम से अपन लेट कीवर्ड बना रहे हैं, जैसे इसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं 3, फिर इसके बाद अगर console.log अपन ने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया, अब इसका अपन आउटपुट देखते हैं। अब इसका आउटपुट नहीं आया, एरर आया, आइडेंटिफायर ए इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर। तो अगर लेट कीवर्ड अपने को क्या सुविधा प्रोवाइड कराता है? लेट कीवर्ड हमें बताता है कि अगर कोई वेरिएबल अगर आपने पहले से डिफाइन कर दिया है तो उसी वेरिएबल को आप दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? जब आपने डिफाइन किया, तो आपने लेट कीवर्ड या वेयर कीवर्ड के साथ उसको बनाया, तो उसने मेमोरी के अंदर एक लोकेशन ले ली। जब तक अगर आप उस, देखो ऐसा नहीं है कि लेट कीवर्ड की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेट कीवर्ड की मदद से जैसे मैं इसको ए की जगह बी नाम दे दूं, क्योंकि बी नाम का वेरिएबल अभी तक प्रोग्राम में कहीं और नहीं है, बी नाम का वेरिएबल अभी भी प्रोग्राम के अंदर कहीं और पे नहीं है। तो यानी कि ये वेरिएबल अपना वैलिड है और इसमें प्रोग्राम के अंदर सही तरीके से काम करेगा। जैसे मैं एक आउटपुट भी ला के दिखा देता हूँ आपको। तो अभी जो आउटपुट आएगा सागर 4 राधे आ गया। बी की वैल्यू, अच्छा मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कराया, एक बी की वैल्यू प्रिंट करानी थी, तभी ये वैल्यू 3 प्रिंट होगा। तभी आप देखेंगे कि सागर 4 राधे 3 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। सबसे पहले अपन इसको CLS कर लेते हैं, इसको डिलीट ही मार देते हैं।
ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बी के अंदर वैल्यू डाल दी सागर गुप्ता, इस तरीके से मैंने वैल्यू डाल दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू इस बार भी 3 प्रिंट होगी, इस बार जो वैल्यू प्रिंट होगी वो सागर गुप्ता ही प्रिंट होगी। दो सागर 4 राधे और सागर गुप्ता। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि लेट कीवर्ड वैल्यू को चेंज कर सकता है। यानी कि आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उस वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद दोबारा से उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जब अपन चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको अपन सिद्ध भाषा में समझे तो क्या है कि जब अपन उसको डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल वो एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर अपनी एक लोकेशन ले लेता है। अब अगर आप उसको दोबारा डिफाइन करेंगे तो ये बोलेगा कि मेमोरी के अंदर इस नाम से पहले से एक वेरिएबल है, मैं इसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ठीक है भैया, एक वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेर कीवर्ड क्या करता है, वेर कीवर्ड कहता है तुमने एक नाम से पहले से कोई कीवर्ड, एक नाम से पहले से कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अच्छा तुम उसी नाम से दूसरा भी करना चाहते हो, दूसरा भी कर लो, तीसरा करना चाहते हो, तीसरा कर लो, चौथा करना चाहते हो, चौथा कर लो। तो उसके अंदर कोई सुविधा ही नहीं है। अपन मतलब अगर किसी ने अगर वेरिएबल एक ही नाम से दोबारा से डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोग्राम के अंदर तो अपन वो एरर ही शो नहीं करेगा, और अगर वो एरर शो नहीं करेगा तो ये अपने प्रोग्राम के अंदर बग पैदा कर सकता है। तो आपको कभी भी वेर कीवर्ड का यूज अब करना ही नहीं है, क्योंकि अपन अब 2022 में हैं या 2022 के बाद ही वीडियो दिख रहे होंगे, तो अपन को वेर कीवर्ड का यूज करना ही नहीं है। अपन को लेट कीवर्ड का यूज करना है और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना है। तो लेट कीवर्ड क्या होता है, लेट कीवर्ड को बोला जाता है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। यानी कि इसका जो वेरिएबल है पर्टिकुलर उसी जगह पे ब्लॉक के अंदर काम करेगा। जैसे अब ए वाला वेरिएबल क्या कर रहा है, ए वाला वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के अंदर अभी काम कर रहा है। अब अपन जैसे एक ब्लॉक बना देते हैं, कोई ब्लॉक बना देते हैं, एक ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, इसी बी नाम से बना रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 4, इस नाम में वैल्यू डाल दी अपन ने 4। और अब अपन ने इसको क्या किया, अच्छा अपन इसके इफ ब्लॉक बना देते हैं, इफ ब्लॉक, इससे सही तरीके से काम करें। बी नाम से वेरिएबल बनाया 4, फिर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग की मदद से अपन ने वेरिएबल बी को प्रिंट करा दिया। अब इसमें एरर शो कर रहा है, अच्छा अपन ने यहाँ पे वेर नाम से बनाया, अपन लेट नाम से बनाना पड़ेगा, इसको लेट नाम से बनाते हैं। लेट नाम से बनाएंगे तो अब ये एरर शो नहीं करेगा और वैल्यू सागर अनएक्सपेक्टेड टोकन, वो कहाँ पे गलती है जी, अनएक्सपेक्टेड टोकन कहाँ पे आ रहा है, ब्लॉक के अंदर। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नया ब्लॉक बना रहे हैं तो ब्लॉक बनाने का मतलब होता है कि लेट ब्लॉक को आप पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर आउटपुट देंगे तो सागर 4 राधे सागर गुप्ता 4, तो सागर गुप्ता किसके अंदर असाइन था, लेट वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले ऊपर के वेरिएबल अपन हटा देते हैं, क्योंकि अपन को वेर नाम से तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना ही नहीं है। अब इसको दोबारा से मैं यहाँ से चलाता हूँ, जैसे चलाऊंगा तो अब सागर गुप्ता और 4 प्रिंट हो रहा है। तो बी नाम से वेरिएबल अपन ने जो ऊपर डिफाइन किया वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम के अंदर है। अब जो दूसरा बी नाम से वेरिएबल डिफाइन किया वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है। तो लेट कीवर्ड को अपन ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्यों बोलते हैं, लेट कीवर्ड को हमेशा ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर आपने लेट कीवर्ड को यूज किया है तो केवल उसकी जो लिमिट है वो उसी ब्लॉक के अंदर है, उस ब्लॉक के बाहर आप उसी नाम से 4 वेरिएबल डिफाइन कर दो उसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने उस ब्लॉक के अंदर उस नाम से वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसकी जो मेमोरी या फिर उसके अंदर जो वैल्यू है वो आप उस ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो फंक्शन जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई है तो उसको जावास्क्रिप्ट को और से और बेहतर बनाने के लिए लेट कीवर्ड लाए। वेर कीवर्ड के अंदर कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि अपन एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अपन डिफाइन करते हैं तो उसका यूज बाहर नहीं कर सकते, या फिर उसका यूज अपन बाहर करेंगे तो उसी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सुविधा था ही नहीं वेर कीवर्ड के साथ। वेर कीवर्ड में तो आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर दो, कहीं पर भी डिक्लेयर कर दो, कितनी बार भी डिक्लेयर कर दो, एक ही नाम से 10 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, तो उसमें इस प्रकार की बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। तो दूसरी प्रोग्रामिंग की तरह इसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो 2015 के बाद ये सारी सुविधाएं भी आ गई हैं। लेट कीवर्ड की मदद से अपन ये कर सकते हैं। अब जानते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड।
अभी तक अपन क्या कर सकते थे, अभी तक अपन कर सकते थे कि अपन ने किसी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली, जैसे बी के अंदर वैल्यू डाली 3, फिर उसके बाद अपन ने बी के अंदर वैल्यू चेंज कर दी सागर गुप्ता। अब कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, कॉन्स्ट कीवर्ड ये देता है कि अपन ने वैल्यू डाल दी, अगर जैसे मान के चल गई मैंने एक सी नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी 4, जिसके अंदर वैल्यू डाल दी 4। अब मैं अगर चाहता हूँ कि सी के अंदर वैल्यू 5 कर दूँ और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के साथ प्रिंट कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग के साथ प्रिंट कराऊँ सी, तो अभी आप आउटपुट देखिएगा। अभी आप अगर आउटपुट देखेंगे तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आपने एक बार कॉन्स्ट वेरिएबल से कॉन्स्ट डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप भी बोल सकते हैं हम, लेकिन कॉन्स्ट के नाम से अगर आपने किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया एक बार, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट के अंदर ही कर सकते हैं। लेट के अंदर अपन अगर वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसके अंदर अपन अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर अपन ऐसा करना चाहते हैं तो कॉन्स्ट के अंदर अपन ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक घर के अंदर अगर 3 लोग हैं, एक बेर है, एक लेट है, एक कॉन्स्ट है। बेर कहता है कि तुमको जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा तुम्हें जीना है वैसा जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं पर एक लेट कीवर्ड है, मतलब एक इंसान मान के चलो एक लेट है, वो बोलता है कि आप जो भी करोगे हमारे दायरे के अंदर रह के करोगे। मैंने एक दायरा बना दिया है, उस दायरे के अंदर रह के करोगे। वैल्यू चेंज करना है वैल्यू चेंज कर दो। उसी वेरिएबल को अगर तुम्हें दोबारा डिफाइन करना है तो दूसरे दायरे में जाओ, फिर उस दायरे के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करो। फिर तुम्हें अगर उसी वेरिएबल को अगर तीसरी बार डिफाइन करना है तो तीसरे दायरे के अंदर जाओ। तो इस तरीके से उसने बोला कि हमारे कुछ दायरे हैं, उन दायरों के अंदर तुम अपना काम करो तो तुम कर सकते हो। अगर तुमने उन दायरों के बाहर बाहर करने की कोशिश करी तो हम एरर शो कर देंगे। उसके बाद आता है कॉन्स्ट वाला। कॉन्स्ट वाला क्या बोलता है, कॉन्स्ट वाला बोलता है कि देखो भैया ऐसा है कि एक बार जो तुमने जो काम कर दिया तो वो काम कर दिया, ना तुम उसको वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, ना तुम दोबारा से उस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। वो बोलता है एक बार जब तुम बड़े ध्यान से काम करो, बहुत ध्यान से काम करो, लेकिन एक बार जो तुमने काम कर दिया वो कर दिया, अब तुम उसको चेंज मेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से लेट, बेर और कॉन्स्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जावा स्क्रिप्ट हीरो कोर्स की अगर आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं वो आ गया है, और पिछली वीडियो बाय वेरिएबल एंड डेटा टाइप वो आ गई है। तो अभी ये लेट, बेर और कॉन्स्ट वाली वीडियो भी इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अलावा आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट वगैरह भी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इसके अंदर बनाएंगे। और ये वीडियो प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी मेरा जो एम है करीबन 1 महीने के अंदर कुछ 100 से 150 वीडियो इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आप अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।